ठीक है बेटा, इधर देखिएगा, है ना। तो y इक्वल टू x2 का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होता है ना। y इक्वल टू x3 का ग्राफ ऐसा होता है। अब y इक्वल टू x3 में कभी भी आपको ना एरिया क्लोज बाई कर्व निकालना हो, इसमें आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना हो, या फिर एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ से ना ही वो मैक्सिमम होता है ना ही वो मिनिमा देता है, उस बीच में। वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इसका नेचर चेंज होता है, जिसको कनकेविटी चेंज होता है, अप कनकेविटी डाउन कनकेविटी। ये जो ग्राफ है ना, इसमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं होता। ये जो पॉइंट होता है x इक्वल टू 0, यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चला, ग्राफ के थ्रू पता चला। ठीक है बेटा, तो चलिए इसमें पहला लिखेगा शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। शिफ्टिंग ऑफ द कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखेगा, इसमें जो है y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। नोट करना बेटा कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है उसमें y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए है, तो लिखिएगा टेकिंग ए पॉजिटिव साइन, या टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन को ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव साइन को ले रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन लेने से जो कर्व है वो पॉजिटिव y एक्सिस लिखिएगा, देन कर्व शिफ्टेड ए यूनिट, टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड ए यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस। उसमें लिखिएगा दूसरा, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड ए यूनिट, देन कर्व शिफ्टेड ए यूनिट निगेटिव डायरेक्शन ऑन, निगेटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस। बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बहुत बेसिक है कि जो भी हम x की वैल्यू डालेंगे तो y में जो भी वैल्यू आएगा वो नेचर मतलब वो जो नेचुरल तरीके से जो आ रहा है उससे 1 ज़्यादा आएगा, है ना। जितनी वैल्यू आएगी 1 ज़्यादा आएगा। y का जो प्रोडक्ट होगा वो जितनी भी x की वैल्यू पहले दे रहे थे उससे ज़्यादा देगा। तो पहला ये है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं। तो अगर ये एक्स स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब ऊपर से कर्व जाएगा, ठीक है बेटा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब नीचे से कर्व जाएगा। तो ये अगर कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा, और ये जो कर्व होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होगा। ठीक है बेटा, इसको समझ लीजिएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे ही जुटेगा तो कर्व ऊपर की ओर चला जाएगा, और जैसे ही घटेगा तो कर्व नीचे की ओर जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये बेसिक है। दूसरा, y इक्वल टू अगर x प्लस 1 है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, और y इक्वल टू एक्स है, तो देखिए वही सेम चीज़ें यहाँ पे आएगा। y इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस निगेटिव एक्स एक्सिस, y एक्सिस निगेटिव y एक्सिस। तो उस केस में y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये बेसिक चीज़ होता है जो ऑब्जर्व करके पता चल जाएगा। जैसे ही अब हमें पता है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, तो इसमें छोटी छोटी बातों को हम सीख सकते हैं कि एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रखा है ना, समझ रहे हो। अब जैसे इसमें एरिया देख रहे हैं तो ये वाला एक्सिस के साथ एरिया बना रहा है। ये कैसे पता चला, ग्राफ से पता चला। और अगर ये सिंपल सी अगर बात करो तो देखो इसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 है। देखिए अब आप लोग जानते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसका बेसिक फंडा पे अगर जाओगे तो इसमें क्या हो गया कि m की वैल्यू 1 है, 1 के साथ, और c की वैल्यू 1 है, यानी ऑब्वियसली है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रहेगा, जिसमें कि ये पॉजिटिव है और y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट हो रहा है 1 हो रहा है, और ये हमारा tan ये 1 है, मतलब m मतलब tan 45 डिग्री है, तो एक्सिस के साथ 45 डिग्री करना है। तो अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करें tan 45 डिग्री, तो ये बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये बेस है हमारा b है, तो ये tan 45 1 होता है 1 अपॉन b। अब b की वैल्यू भी 1 आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये भी 1 आएगा। तो ये लाइन दूसरा, ये भी लाइन पता चल गया।
दूसरा, एक चीज और याद रखना कि एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1 होता है ऐसा। तो वहां से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यानी कि x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। देखिए हमने इसको इधर ले आया है बस। अब इसको ऐसा देखिए तो ये -1 हो गया, y जो हो गया 1 और ये 1, यानी कि अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो -1 होता है, इधर की ओर आएगा, है ना, ये -1, और इधर की ओर इंटरसेप्ट आएगा +1। ये जो लाइन गुजरेगा ऐसे गुजरेगा, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि y इक्वल टू में एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1 तब होता है जब ये a और b ऐसा इंटरसेप्ट होता है। तो a का मतलब हो गया x एक्सिस का इंटरसेप्ट और b का मतलब हो गया y एक्सिस का इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे x एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या है, -1, मतलब निगेटिव साइड में कट करेगा, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड में 1, मतलब ऊपर कट करेगा। तो इधर करेगा ऊपर करेगा तो ऐसे ही तो लाइन जाएगा, और ये जो लाइन गया है वो ऐसे गया है। समझ रहे हो बेटा? तो कोऑर्डिनेट में पहला मेथड ये वाला, दूसरा मेथड ये वाला, और बेसिक वाला ये वाला। अगर इतना आपके पास एनालिसिस है तो कहीं नहीं जाने वाला है। आप समझ गए? मतलब आप कहीं से भी घुमा करके कहीं से भी जोड़ सकते हो। मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है। मैथमेटिक्स मतलब गणित, गणित का मतलब आप समझ लो चालाकी। चालाकी मतलब ऐसा है कि दो दोस्त हैं और दो दोस्त में दोस्ती अच्छी है, लेकिन तीसरा अगर होशियार है ना दोनों को लड़ा देता है। अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो बोले तुम्हारे बारे में ऐसा हो रहा, पता चला कि दोनों अच्छे दोस्त थे, दुश्मन बन गए। होता है कि नहीं होता है? तो वो चीज़ नोट कर लो तो बेटा थोड़ा सा। अब देखिए बेटा, इसी में सेकेंड वाला पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, देखना बेटा, अब इसको ना आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, सेकेंड पॉइंट है कि y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस ए। फंक्शन के अंदर में अगर कोई जोड़ घटाव होगा ना तो उसको कैसे करते हैं, लिखिएगा टेकिंग पॉजिटिव साइन, देन कर्व शिफ्टेड ए यूनिट, नेगेटिव डायरेक्शन ऑन x axis, taking negative sign, then curve shifted a unit, positive direction on x axis। तो बेटा इसको बड़ा गौर से समझिएगा कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें बेसिक फर्क ये होता है कि जो x की वैल्यू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 होता था, पर अब यहाँ पे कहाँ होगा, x इक्वल टू -1 पे 0 होगा। समझ रहे बात को? यानी इसका नेचर क्या होगा कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये शिफ्ट हो करके इधर पर आ जाएगा, ऐसा नेचर हो जाता है। मतलब सिंपल जो इसका नेचर होगा
कि ये y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, जहां पर x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 0 है, -1 + 1, ये पूरा शिफ्ट होकर के इधर क्यों रहेगा। ठीक है बेटा। दूसरा y इक्वल टू अगर सेकेंड वाले की बात करते हैं तो x इक्वल टू 1 पर 0 होगा, y की वैल्यू क्या होगा 1 पुट करेंगे x की वैल्यू को, तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगा 0, यानी ये नेचर जो है ऐसा टाइप का शिफ्ट होगा, ऐसा मतलब y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है तो ये जो होगा x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये दो ग्राफ में बता रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1, और फिर मैं बात कर रहा हूँ x प्लस 1 का होल क्यूब और y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा। शिफ्टिंग को अगर अच्छे से आप समझते हो तो आधा काम ऐसे ही आसान हो जाता है। जैसे ये जो कर्व है y इक्वल टू x2 का कर्व है, ये जो कर्व है y प्लस 1 का क्यूब है, सॉरी, और ये जो कर्व है x माइनस 1 का क्यूब है। बेटा समझने की कोशिश करिएगा, दोनों एक जैसा दिख रहा है क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का नेचर तो ऐसे ही रहेगा, है ना, पर जो पॉइंट का जो शिफ्टिंग होगा और पॉइंट का जो पाथ होगा वो उससे अलग होगा। देखिए क्योंकि ना, देखिए ये क्या हुआ है कि बाहर में प्लस हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर जाएगा, है ना। मैंने पहला जो फॉर्मूला बताया कि y इक्वल टू fx प्लस माइनस a वाला, तो ये पॉइंट का शिफ्टिंग ऊपर की ओर हुआ है, ऐसे हुआ, मतलब इधर की ओर हुआ है, ऐसे। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हुआ है, नीचे की ओर शिफ्टिंग हुआ है, ऐसे, समझ रहे बेटा, ऐसे नीचे है। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 0, ये यहाँ पर x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, मतलब ये चीज़ें इधर की ओर शिफ्ट हुआ है। बेटा समझ रहे बात को, ये वाली चीज़ें यहाँ है, मतलब इधर की ओर शिफ्ट हुआ है, पॉइंट का शिफ्टिंग इधर की ओर हुआ है, और ये वाला केस में पॉइंट का शिफ्टिंग इधर की ओर हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें ऊपर की ओर हुआ है, इसमें नीचे की ओर हुआ है। तो ये जो शिफ्टिंग का ना सबसे अच्छा मेथड होता है कि जब कोई चीज़ें बाहर में जुटेगा, जैसे यहाँ पे आप समझना, ये तो उतार लिए होगे ना आप लोग। अब इससे एक चीज़ आपको समझ में आया कि अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉगरिथमिक आ गया, मॉडुलस आ गया, सिग्नम आ गया, कहीं पे भी जैसा भी आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन आ गया, तो हर जगह पे एक ही काम करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू, जैसे मान लो sin x प्लस 1 दे दिया, तो अपने को क्या करना बेटा कि देखिए y इक्वल टू ये sin x का कर्व होगा, ठीक है, ये ऐसा है। अब इसमें क्या होता है, अपर लिमिट जो है 1 होता है और इसका जो लोअर लिमिट होता है वो -1 होता है। तो जैसे ही अगर हम sin x प्लस 1 की ग्राफ की बात करेंगे तो जहाँ पे ये 0 हो रहा था अब ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसा एक लाइन बनेगा और ऊपर में ऐसा एक लाइन बनेगा, जिसमें कि यहाँ से लाइन ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। बेटा समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा नेचर 1 ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नोट करिए, इससे ऑब्जर्वेशन पता चला कि ये एक sin x प्लस 1 होगा। ये आपको ना काफ़ी हेल्प होगा जब एक्सपोनेंशियल के करके और इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तब ये यूज़ होता है बहुत ज़्यादा।
ठीक है बेटा, ये दो नेचर्स होते हैं। तो अब बात ये हुई, अब समझिएगा, जल्दी जल्दी नोट करना, एकदम बेहतरीन तरीके से हम ग्राफ को सिखाते हैं कि कोई भी नहीं भी कुछ जानता है ना, वो भी बहुत कुछ जान जाएगा। ऐसा है अपना टेक्निक्स है ग्राफ सिखाने का। हर्षित समझ में आ रहा है बेटा? अब बताओ हमारे यहाँ के डेमो कैसे देंगे भाई, हम लोग डेमो के समझ रहे हैं? अब जो नहीं जानते हो डेमो मांगते हैं, क्या करोगे? देखिएगा बेटा, अब नेक्स्ट है, अब बात ये करते हैं कि इससे रिलेटेड में अगर कुछ क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस कर लो तो बहुत अच्छा है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल माइनस वन प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ना दो तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। तो देखिए इसका स्टेप को कैसे लेना है। हमने ये सीखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ये सीखा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर ये सीखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का, है ना, ये तीन बातें। तो बेसिक बात ये हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर का कर्व हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन है मतलब निगेटिव साइड में आएगा, है ना? यस सर। अंदर में जब निगेटिव होता है तो अपोजिट शिफ्ट होता है ना? पॉजिटिव होने से निगेटिव और निगेटिव होने से पॉजिटिव। अब उसके बाद बाहर में नहीं है, बाहर जुट रहा है तो ऊपर को शिफ्ट होगा, यानी ये क्या होगा, ऐसे ऊपर की ओर। ठीक है बेटा, तो बाकी तीनों को जल्दी से बना लीजिए अपनी किताबों में, कॉपी पे।